आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। ओवैसी और मदनी जब भी बोलते हैं तो हमेशा मोदी और योगी पर भड़ास निकालते हैं, बीजेपी नेताओं को टारगेट करते हैं। मुसलमानों को भड़काना इनका फेवरेट टॉपिक रहा है। मगर बॉस इस बार गजब भी हो गया। तथाकथित मुस्लिम लीडर्स और मुस्लिम स्कॉलर्स आमने सामने हो गए। ओवैसी वर्सेस मदनी का चैप्टर ऑन हो गया है। समझ लीजिए जुबानी तलवारें चल रही। महमूद मदनी तो मोदी सरकार की तारीफ करने में लगे हैं। कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की सुरक्षा नीति पिछली सरकारों से बेहतर है, बंटवारे और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ओवैसी पर भी कह दिया कि उनकी कोई बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। अब ओवैसी साहब के लिए तो ये सदमे जैसा है। कहां तो हैदराबादी भाईजान मुसलमान और मस्जिद को आधार बनाकर भड़काऊ तकरीरें करते हैं, मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना काम कर रहे हैं, ये बहुत कुछ बोलते रहते हैं। अब कौन सही है कौन गलत, इस पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी कंफ्यूज हैं। बवाल मचा हुआ है। एक तरफ ओवैसी, दूसरी तरफ मदनी और तीसरी तरफ मोदी हैं जो सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। इस देश का मुसलमान मदनी की इन बातों से इत्तेफाक रखते हुए प्रोग्रेसिव सोच रखता है या फिर ओवैसी की घिसी पिटी लाइनों पर यकीन करता है। आज पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास का अगला चैप्टर इसी पर। ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। किसी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसियों से मैं डिसएग्री करता हूँ और उन्हें भी ये हक रहना चाहिए कि वो मेरी किसी बात से डिसएग्री करें। दो चेहरे, दोनों ही मुस्लिम राजनीति के धुरंधर। एक मुस्लिमों के रहनुमा होने का दावा करते हैं तो एक हैं मुस्लिमों के जाने माने स्कॉलर। दोनों के ही निशाने पर अक्सर बीजेपी, मोदी, शाह, योगी, आरएसएस और उसके स्वयंसेवक रहते हैं। लेकिन इस बार लड़ाई लीग से जरा हटकर है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसमें खुद आमने सामने हैं हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। विरोधाभास किसी एक मुद्दे पर नहीं, तलवारें कई मामलों पर खींची हैं। फिर वो चाहे देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति का मुद्दा हो या फिर मोदी राज में मुसलमानों पर ज्यादती के तथाकथित दावे। बहुत कुर्बानियों से दीन इस्लाम हमको मिला और डरने और घबराने की हमको और आपको जरूरत नहीं है। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जैसे बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो होगा जेनोसाइड होगा मुस्लिम्स का, ये कहा जाता है बाहर और कई मरतबा डायरेक्टली हमारे मुझसे भी कहा जाता है, तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता हूं कभी। विरोधाभास सिर्फ यही नहीं है। जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी ने एक खास किस्म की नफरत और डर वाली सियासत का गुब्बारा फोड़ते हुए कई मुद्दों पर मोदी सरकार की तारीफ की है। मोदी सरकार की सुरक्षा नीति को पहले से बेहतर बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि जो लोग मुस्लिमों के नरसंहार का डर दिखाते हैं, दरअसल वो सफेद झूठ है। अब मदनी की ये बातें यकीनन ओवैसी जैसे राजनेताओं को परेशान करने वाली है, क्योंकि ओवैसी जहरीले अंदाज में मुसलमानों पर सितम वाली सियासत की ढपली बजाते आए हैं। मोदी सरकार पर देश को पुलिस स्टेट बनाने का नैरेटिव गढ़ते आए हैं। वक्फ, यूसीसी जैसे मुद्दों को ढाल बनाकर भड़काने वाली राजनीति करते आए हैं। कि तुमसे बड़ा कोई जालिम नहीं था जिसने आइन की धज्जियों को उड़ा दिया। तुम गुमनामियों के वादियों में गुम हो जाओगे, याद रखो। बड़ा सवाल यही है कि मदनी वर्सेस ओवैसी की वैचारिक लड़ाई में देश का मुसलमान किसके साथ है। आगे आपको मुस्लिम मोहल्लों से इसकी डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बात उस खबर की जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। अरशद मदनी ने ज्ञानवापी और मथुरा पर आरएसएस के सुझाव का समर्थन किया है। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही कह चुके हैं कि काशी और मथुरा को लेकर आंदोलन नहीं होगा, लेकिन समाधान खोजा जाना चाहिए। अब मदनी ने सभी प्रकार की बातचीत में भागवत की बात का समर्थन किया है।
सबसे पहले मदनी को सुनिए। इंगेज होना चाहिए। डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीका डायलॉग के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही है, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे जरूर। अगर बैठेंगे तो कई चीजों पर सहमति जरूर बन जाएगी। मौलाना मदनी ने क्या कहा ये आपने सुना। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद माहौल गरमाया तो जमीयत उलेमा का रिएक्शन आया, जिसमें कहा गया कि इंटरव्यू में काशी मथुरा पर दोनों समुदायों को मिलकर बात करने का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि मदनी ने मोहन भागवत द्वारा दोनों समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों और आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए संवाद स्थापित करने में किसी भी प्रगति की सराहना की है। सार यही है कि मदनी चाहते हैं कि मतभेद दूर होने चाहिए, जबकि ओवैसी इसे वक्फ की जमीन बताते रहे हैं। इस पर क्या सोचता है देश का मुसलमान, ये भी सुनिए। ओवैसी साहब जो है वो भड़काने का काम करते हैं हमेशा से, और बांटने का काम करते हैं हमेशा। लेकिन आप एक बात सुन लीजिए कि भारत से अच्छा मुल्क और हिंदू से अच्छा पड़ोसी और मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री इस दुनिया के किसी भी गोशे में आप नहीं पा सकते हैं। इसका कोई विकल्प नहीं है। हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा मुल्क है, जहां सभी समुदाय, सभी समाज, सभी धर्म के लोग बहुत ही खुशहाली के साथ रहते हैं। राजनीति के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बयान देते हैं, जबकि इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए। ये हमारी जो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का इतना बड़ा वो है मेल मिलाप है कि एक दूसरे के त्योहार में दोनों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। जैसा भी गणपति थी तो मुसलमानों ने हिस्सा लिया, अब हमारा 12 वफात का भी जुलूस निकलेगा, उसमें हिंदू भाई भी उसमें शिरकत करते हैं। उसमें वैसे कितना भी भड़का ले, लेकिन कोई भी मुसलमान उसके भड़कावे में ऐसा आता नहीं है। न्यूज एजेंसी एनआई को दिए गए अपने इंटरव्यू में मदनी ने मोहन भागवत की तारीफ तो की ही, साथ ही कई मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। मदनी ने खुलकर कहा कि देश में बंटवारे और भड़काने वाली राजनीति नहीं चलेगी, जबकि ओवैसी की राजनीति के तो दोनों सिरे ही उकसाने और भड़काने से शुरू होते हैं। तभी तो बीते 11 सालों में ओवैसी को देश में कोई सुधार नजर नहीं आया, मुसलमानों के हालात में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में मदनी वर्सेस ओवैसी पर क्या सोचते हैं मुसलमान, ये भी सुनिए। वैसे तो मैं दोनों आदमियों की इज्जत करता हूं, लेकिन उलमा की दृष्टि से मदनी साहब बहुत ही बढ़िया और बहुत नाइस और शानदार आदमी हैं, जो देश की एकता की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं। मौलाना अरशद मदनी का बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आज आप देश में आम मुसलमानों को पीट दिया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर खुली गुंडागर्दी देश में हो रही है। ये मौलाना अरशद मदनी का अपना बयान हो सकता है। अरशद मदनी हमारे रहनुमा है और हमारे गार्जियन है, और तमाम मुद्दों पर देखा गया है कि कोई भी मामला हुआ है मुस्लिम संबंधी या और अदर धर्मों के लिए भी उन्होंने हमेशा हक की आवाज़ उठाई है। उन्होंने कुछ सोच समझ कर ये बात कही होगी। वो हमारा, मैंने कहा ना, हमारे रहनुमा है। वो तमाम प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम लोगों की, अल्पसंख्यक, गरीब, अगड़े पिछड़े लोगों की आवाज़ों को बुलंद करने का काम करते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, उसको तो मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। असल में मदनी प्रोग्रेसिव अप्रोच के स्कॉलर हैं, जबकि ओवैसी की राजनीति ही मुसलमान शब्द और मोदी विरोध से शुरू होती है।
जिसके सेंटर स्टेज में डर और नफरत का एक पैगाम, मसलन देश में मुसलमानों की पहचान खतरे में है, मदरसा मस्जिद कब्रिस्तान खतरे में है, वक्फ संपत्तियां लूट ली जाएंगी, मुसलमानों की जायदाद खतरे में है, यूसीसी मुस्लिमों का दुश्मन है, वगैरह वगैरह। ओवैसी मुसलमानों को मोदी का डर दिखाते हैं, योगी का डर दिखाते हैं, देश को पुलिस स्टेट बनाने की बात कहते हैं, जबकि महमूद मदनी कहते हैं कि मौजूदा सरकारों की सुरक्षा नीति पिछली सरकारों से बेहतर है। देखिए, मैं ओवैसी जी की भी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन उनको कुछ पता नहीं क्या दिक्कत है हमारी गवर्नमेंट से कि वो कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं, ना कि उसकी अच्छाई तो वो देखते नहीं है कि इतने टाइम में सरकार ने क्या अच्छाई करी, कभी उसकी तारीफ नहीं करेंगे, नुक्स निकालते रहते हैं। जैसे कोई अधिकारी आता है ना, कितना ही अच्छा कर लो, वो नुक्स जरूर निकाल के जाएगा, वही उनकी आदत है। और रही बात अरशद मदनी जी की, तो वो उल्लेमाए दीन है, आलिम है, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मुस्लिम हित में काफी अच्छे सुझाव और काफी अच्छे फैसले लिए गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए हैं। मोदी जी ने कभी भी अपने आप में कोई भी इस तरीके की टिप्पणी नहीं करी जिससे मुस्लिमों को ठेस पहुंचे। जो भी होता है, कहीं भी कोई विपक्ष कोई भी कष्ट करता है, नाम भाजपा का ही आता है। मुसलमान को दाढ़ी देख करके और घेर करके मार देता है, उस पर योगी सरकार एक्टिव नहीं है, ना उस पर कार्रवाई करती है, तो उनको बल मिलता है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपराधियों के बीच में खौफ है। मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, विकास योजनाओं में सबकी बराबर सहभागिता की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में सबकी सुरक्षा की बात करते हैं, फिर भी ओवैसी इसमें कमी निकालते हैं। जबकि मदनी कहते हैं कि बीते 10 सालों में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के काम करने का तरीका पॉजिटिव सेंस में काफी बदला है। ऐसे में ओवैसी और मदनी के बयानों में इतना अंतर क्यों है? क्या देश का मुसलमान मदनी की बातों से इत्तेफाक रखते हुए प्रोग्रेसिव सोच रखता है, या फिर ओवैसी की घिसी पिटी लाइनों पर यकीन करता है? ये भी सुनिए। साहब का अपना नजरिया है, क्योंकि जो ओवैसी साहब जो है एक राजनेता है, वो अपने हिसाब से बात करेंगे, और मदनी साहब जो है वो हमारे उलेमा है, उनकी जो बात है बात में सच्चाई है उनकी, और उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम सुरक्षित है, लेकिन कुछ घटनाएं हो रही हैं। मदनी साहब जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, क्योंकि वो यानी कि देख रहे हैं वो इस चीज को कि क्या सही है क्या गलत है। और ओवैसी साहब तो अपने यानी कि मतलब जो भी चुनावी मामला है, वोट बैंक को यानी कि अपने हाथ में लेना, ये करना वो करना, ये तो चलते ही रहता है इनके, तो यही है मामला। आपके हिसाब से ओवैसी सही है या मदनी? मदनी साहब सही है। ओवैसी और मदनी दोनों ही काफी पढ़े लिखे और मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन ओवैसी एक खाटी राजनेता है और महमूद मदनी एक इस्लामिक स्कॉलर। यही दोनों में सबसे बड़ा और बेसिक अंतर है। ओवैसी हर बात को वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं। जो हैदराबादी भाईजान की सियासत को जानते हैं वो इस बात को मानते हैं कि ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फार्मूला एक ही है, जिसके सेंटर स्टेज में होता है सिर्फ मुसलमान। और मोदी विरोध, फिर चाहे मुद्दा देश से अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का ही हो, जहां मदनी इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ हैं, वहीं ओवैसी इस पर भी सवाल उठाते हैं। देशी अगर बाहर निकाल रहे हैं तो दिक्कत क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कोई बांग्लादेशी, कोई विदेशी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। ये तो सभी कह रहे हैं, इससे कौन डिसएग्री करेगा? सवाल यही है कि हर बात पर मोदी विरोध करना कहां तक सही है। जिस तरह से देश में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया जा रहा है, उसे लेकर क्या कहता है देश का मुसलमान, ये भी जान लीजिए। लोगों का यहाँ पे जो संख्या है ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और जो हम लोग यहाँ के रहवासी, हम लोगों को भी तकलीफ होती है। उन लोगों को उनके देश भेजना चाहिए। आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल, देखिए उनके यहाँ आने पे भी रोक लगनी चाहिए, और जो हैं ऑलरेडी उनको भी चिन्हित करके यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि हम लोग खुद ही बहुत ही तकलीफ में यहाँ रह रहे हैं। हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है और हम अपने घर में दूसरे को जगह क्यों दें? यही नहीं होता है कि भाई हमारे घर में आके रहें, वो हमारी सिक्योरिटी को भी खतरा है, बहुत सारी चीजों पे खतरा है, आतंकवाद बढ़ेगा, दूसरे मुल्क के लोग आएंगे, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, और इस पे हम सभी को एक साथ में मिलकर खड़ा होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति के वन एंड ओनली ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। ओवैसी को पता है कि सियासत में कब कौन सा दांव चलना है। यही कारण है
कि जब वो तकरीरें करते हैं तो सुनने वाले सिर्फ ताली पीटते हैं, लेकिन मदनी जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स भी कहीं से कमतर नहीं, जो राजनीति से इतर विभिन्न मुद्दों पर मतभेद की बात तो मानते हैं लेकिन मनभेद की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।